राकेश जी, ये जो जमानत मिली है, विधानसभा चुनाव अवसर पर है राज्य में, उस लिहाज से इस जमानत को कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये खुद हेमंत सोरेन के लिए, सोरेन परिवार के लिए और उनकी पार्टी जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपने देखा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पार्टी उनकी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी और आपने देखा कि कई जगह जेएमएम के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। एक तरह से आप कह लीजिए कि सीता सोरेन जेएमएम से निकलकर बीजेपी में चली आई। तो ये सारी चीजें, लोबिन हेम्ब्रम जैसे जो पुराने जेएमएम के नेता थे वो पार्टी छोड़कर निकल गए। आपको चमरा लिंडा अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है उनकी अनुपस्थिति में हुई और ऐसा लगने लगा था कि वहां पर अगर हेमंत सोरेन होते तो शायद ये चीजें नहीं होती, क्योंकि वो एक सर्वमान्य चेहरा जेएमएम के हैं और उन्हीं के चेहरे पर जो है वो पूरी पार्टी अभी जो है वो निर्भर रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ रहे हैं तो ये पूरी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है। और जैसा आपने कहा कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, 3-4 महीनों के बाद जो है विधानसभा चुनाव होना है। तो अब जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो वो खुलकर बातें कर सकेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और निश्चित तौर पर ये बात कहने की कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ जो है साजिश हुई थी, उन्हें साजिशन जो है फंसाने का प्रयास किया गया था। दूसरी तरफ बीजेपी कहेगी कि ये जो है वो सिर्फ जमानत है। तो ये आमने सामने की लड़ाई तो वो चलती रहेगी। लेकिन जो एक बात थी कि जो हेमंत सोरेन की कमी आप झारखंड की राजनीति में ही ले लीजिए तो वो कमी महसूस की जा रही थी, क्योंकि झारखंड की राजनीति के वो बड़े चेहरे हैं। तो उनके आने से पार्टी को एक बड़ी राहत और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी हेमंत सोरेन जब आते हैं तो जो एक प्रचार के लिए जब वो निकलेंगे, आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन और चंपाई सोरेन ही स्टार प्रचारक के तौर पर ज्यादातर जगहों पर गए। तो एक जो फेस वहां पर चाहिए था, अब 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पर आपको हर विधानसभा क्षेत्र में जाना होता है। तो अब कल्पना सोरेन भी रहेंगी और हेमंत सोरेन भी रहेंगे, तो कम से कम 2 चेहरे और साथ में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो हैं वो भी रहेंगे। तो अब 3 चेहरा जो है वो जेएमएम के पास होगा, तो उनका जो रीच है लोगों तक वो ज्यादा बढ़ेगा, इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। दूसरी तरफ एक बात ये भी हो सकती है कि जो एक सिंपैथी जेल में रहने के कारण उनको मिल रही थी, अब वो सिंपैथी शायद न हो। लेकिन एक बात तो है कि वो ये तो बाहर निकलकर कह सकते हैं और कहेंगे भी कि वो निर्दोष थे, उन्हें जो है झूठे आरोप की तहत जो है वो फंसाया गया था। अब जनता इन बातों को किस तरह से लेती है, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। ईडी का अगला स्टेप क्या होता है, ये एक अलग विषय है कि जो आपको कानूनी लड़ाई होती है, क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव करती है या वो इसका विरोध नहीं करती, वो छोड़ देती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब जो झारखंड की राजनीति है वो आने वाले 3-4 महीने जो है उसमें आप बहुत ज्यादा गर्मी देखेंगी, ताप बढ़ेगा यहां पर राजनीति का और सक्रियता भी लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव का समय है। बिल्कुल, चुनाव का समय है और ऐसे में अब पारा भी, सियासी पारा भी हाई होने लगेगा। अब विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? लोकसभा चुनाव में देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ये तक कहती रही कि जहां का मुखिया जेल में हो, जेल गया हो। तो ऐसे में अब जब हेमंत सोरेन जेल के बाहर होंगे, चंपाई सोरेन एक फेस आपने कहा, कल्पना सोरेन भी ने अपनी पहचान बना ली है लोकसभा चुनाव में, अब हेमंत सोरेन भी, तो ये 3 बड़े चेहरे रहेंगे यहाँ की रीजनल पार्टी, बड़ी पार्टी जेएमएम के पास। ऐसे में विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब हेमंत सोरेन बाहर आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। हेमंत सोरेन अगर बाहर आते हैं तो जो आपको विपक्ष है उसे नए सिरे से रणनीति बनानी होगी कि वो किस तरह से काउंटर करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अब जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे तो इस बात को पूरा जोर देकर कहेंगे कि जो उन पर आरोप लगे थे वो झूठे आरोप थे और साजिशन उन्हें फंसाया गया था। तो अब इसका एक काउंटर जो है वो बीजेपी की तरफ से या जो विपक्ष है
उसकी तरफ से यही होगा कि ये जमानत है, रिहाई नहीं है, ये बात कहने की कोशिश की जाएगी। और चूंकि इस तरह की बातें हमने कई और जगहों पर जो है वो कहते हुए सुना है, तो वो चीजें जो है यहां पर भी कही जाएंगी। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस विपक्ष उसी पर जो है वो टिका रहेगा। वो बार बार कहेगा कि ये अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, ये जमानत है सिर्फ। और दूसरी तरफ जो जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वो इस बात को जनता के सामने लेकर जाएंगे कि देखिए जो हेमंत सोरेन थे वो निर्दोष थे और उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। तो इस तरह से जो एक कानूनी लड़ाई एक अलग चलती रहेगी और जो एक राजनीतिक लड़ाई है वो अलग चलती रहेगी। जो दोनों वर्ग के समर्थक हैं वो उसे उस तरह से उन बातों को लेंगे, जो जेएमएम के समर्थक हैं, बाकी लोग हैं, वो लेंगे कि हाँ वाकई जो है हेमंत सोरेन को फंसाया गया था, इसीलिए वो लेकिन जेल गए रंजन थे। जी, इस बार के लोकसभा चुनाव परिणामों को आपने देखा होगा तो साफ ये दिख रहा है कि जो एसटी सीटें थीं वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। और ऐसे में जब एक आदिवासी के बड़े चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन हैं वो बाहर निकलते हैं तो विधानसभा चुनाव में जितनी भी आदिवासी सीटें हैं एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस पर। जी नेचुरली ये पड़ेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 28 जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट जो है वो विधानसभा में है। और पिछली बार बीजेपी के पास सिर्फ 2 रह गया था, खूंटी और तोरपा। और इस बार के जब आप लोकसभा चुनाव देखिएगा तो खूंटी और तोरपा में भी जो है अर्जुन मुंडा पिछड़ गए थे। ये बात अलग है कि कुछ और जो अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर विधानसभा में जो है बीजेपी को जीत मिली है। जैसे दुमका में बीजेपी ने लीड किया है। तो इस तरह से कुछ सीट जगह जो है करीब 5 जगह जो है वो बीजेपी ने लीड की है। तो वो एक चीज तो बीजेपी के दिमाग में रहेगा ही, विपक्ष के दिमाग में है ही कि उसे अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट पर जो है आशातीत सफलता जो है वो नहीं मिल रही है। और ये 2019 से चला आ रहा है। उस समय जो है अगर आप देखें कि ये जो लोकसभा का चुनाव तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी को विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षित सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। फिलहाल जब अगर हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो एक बात तो है कि जो गतिशीलता है, अगर आप जेएमएम की पार्टी की बात करें तो वो तेजी से बढ़ेगी। और एक चेहरा होने के नाते उनकी बातों का, उनके फेस का एक वैल्यू है झारखंड में। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंस जो है वो होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अब बीजेपी को और जो पूरा विपक्ष है उसे एक नई रणनीति जो है वो बनानी पड़ेगी कि वो किस तरह से चीजों को काउंटर करता है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन जेल में ही रह गए, हालांकि बहुत कोशिशें हुई जमानत के लिए, अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब जब राहत मिली है तो उनके लिए भी उम्मीद की किरणें अब जेएमएम के लिए भी बढ़ रही, इंडिया गठबंधन के लिए भी कि और बेहतर परफॉर्मेंस उनका विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन इन सबके बीच जिस तरह लोकसभा चुनाव में बगावती चेहरे नजर आए थे, सीता सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, चमरा लिंडा हो, या अलग अलग जगहों पर जेएमएम में जो बगावत दिख रही थी वो जेएमएम अब फिर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग दूसरी तरफ चले गए थे, हेमंत सोरेन आते हैं तो मुझे लगता है कि उस पर भी जो है बातचीत होगी, लोगों से बातचीत की जाएगी। मुझे लगता है चमरा लिंडा से बातचीत होगी, लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत होती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, उनसे और सीता सोरेन से ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो बाकी लोग गए थे, बसंत लोंगा हो, जेपी वर्मा हो, जो कि एक आप कह सकते हैं कि रेबल कैंडिडेट के तौर पर गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ ही खड़े हो गए थे, उनसे भी बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन वो चेहरा हैं, जब वो कोई बात इन लोगों से करेंगे, इन लोगों को कहेंगे तो उनके फेस का, मैंने जैसा आपको कहा कि वो एक इतनी वैल्यू है और वो झारखंड की राजनीति में अब उस कद को प्राप्त कर चुके हैं जहां वो कुछ कहें तो दूसरे उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसी परिस्थिति चुनाव के दौरान हमने देखी, महसूस किया कि जेएमएम पार्टी के अंदर जितने रेबल कैंडिडेट खड़े हो गए, वो सारी चीजें जो है कम से कम विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो देखने को न मिले। और ये जेएमएम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जेएमएम जो है
इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जेएमएम के को फेस करनी है। पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ थी। अब जबकि ये जेएमएम की सरकार रही है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की, तो जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो इस सरकार के लिए होगी। तो उसको काउंटर करने की जरूरत होगी, वो अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा, जो कि आपने देखा भी कि चंपाई सोरेन ने जो है वो लेना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। तो इस तरह के कामों के जरिए, और जो काम हेमंत सोरेन के समय में हुआ या जो अभी रंजन जी, हुआ, जब चंपाई सोरेन और सरकार की बात आपने की तो एक सवाल जहन में आ गया है कि अब जिस तरह सरकार जो चल रही थी, हेमंत सोरेन जब बाहर आते हैं तो क्या उसी तरीके से सरकार चलेगी? या मुझे लगता है कि सरकार वैसे ही चलेगी। ऐसे भी देखिए सलाह मशवरा तो होते ही रहता है, और अगर हेमंत सोरेन बाहर हैं, अगर वो कोई सलाह देते हैं तो उस पर गंभीरता से जो है वो सोचा जा सकता है। और ये बातें जो है वो पहले भी आप कह सकते हैं कि लोग समझते हैं, बूझते हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। और जो अभी जो जेएमएम का पूरा फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि वो जो एक बार फिर से सरकार बनाए, बहुमत में आए, अपने सीटों की संख्या बढ़ाए। जैसे पिछली बार 30 के आसपास उनकी सीटें थी विधानसभा में, तो उसकी कोशिश होगी कि इस सीट की जो संख्या है उसे बढ़ाया जाए, जो उसे जितनी सीटें पिछली बार आवंटित की गई थी गठबंधन में उससे ज्यादा सीटों की डिमांड करे, क्योंकि उसकी जो पहुंच है वो ज्यादा बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि कांग्रेस के साथ जो उनका सामंजस्य है उसमें किस तरह से बातें होती हैं। देखिए अभी हुआ भी, जब सिंहभूम सीट की आप बात कर लीजिए, पहले कांग्रेस के पास थी लेकिन इस बार जेएमएम ने वो सीट ली। लोहरदगा में जो है आप देखिए कि जेएमएम की स्थिति ज्यादा मजबूत है, हालांकि वहां से सुखदेव भगत कांग्रेस के सांसद बनकर इस बार जो है लोकसभा गए हैं। तो जो वो अपनी पहुंच को देखेगा, जहां उसकी कोशिश होगी कि पार्टी का विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पास हो। देखिए गठबंधन तो सभी करते हैं, लेकिन गठबंधन करने के बावजूद हर दल की ये कोशिश होती है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़े विधानसभा में या लोकसभा में। तो नेचुरली जो कोशिश होगी जेएमएम की, अब जबकि हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो उसकी कोशिश होगी कि अब उसके पास सिर्फ एक चेहरा नहीं है, हेमंत सोरेन तो हैं ही, साथ में कल्पना सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन भी रहेंगे, और पीछे जो है गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा, उनका हाथ रहेगा। तो उनकी कोशिश होगी कि वो सीटों की संख्या बढ़ाएं विधानसभा में, ताकि उनकी स्थिति और मजबूत हो और डिपेंडेंसी जो है वो गठबंधन के जो दल होते हैं उन पर कम हो। देखिए गठबंधन जब रहता है तो आप भले ही गठबंधन में रहिए, लेकिन अगर आपके सीटों की संख्या ज्यादा रहती है तो आप ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सरकार को चला पाते हैं। और अगर आपकी निर्भरता गठबंधन के दलों पर ज्यादा होती है तो बार्गेनिंग ज्यादा होती है, वहां पर निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो इसलिए हर दल की कोशिश होती है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़े। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जब बाहर आएंगे, कल्पना सोरेन अब एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं राजनीति के क्षेत्र में झारखंड के, और इसके अलावा जो है चंपाई सोरेन है, तो तीनों मिलकर जो है ये कोशिश करेंगे कि जो जेएमएम की सीटों की संख्या है उसे जितनी ज्यादा वो कर सकें इस बार विधानसभा में, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो वाकई बहुत सारे एंगल निकल कर सामने आएंगे, चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, कितनी मजबूती विपक्ष के लिए, कितना बड़ा चैलेंज, ये तमाम चीजें हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से और इस फैसले से झारखंड में राजनीति जो है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। और आपको बताऊं कि ये जो आपको चुनाव होने जा रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो जहां विपक्ष के लिए एक चैलेंज है, जब अभी हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो उनके सामने भी एक चैलेंज होगा, और ये चैलेंज होगा लोगों तक पहुंचने की, दूसरी तरफ ये भी देखने की कि राज्य में उनकी सरकार होते हुए भी बीजेपी 9 सीट कैसे जीत गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि गठबंधन की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान, इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे थे
कि हमें ज्यादा सीटें आएंगी, 14 तक की बात होती है, हालांकि सब 14 ही कहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद होगी चूंकि सरकार उनकी थी, तो जब सरकार उनकी थी तो उन्हें लगता होगा कि उन्हें जो है ज्यादा सीटें आनी चाहिए। तो सिर्फ 5 सीटें जो है उन्हें मिली है, और वो भी सभी जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की ही बात होती है, तो सामान्य सीटों पर कहां कमी रह गई है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जब बाहर आएंगे तो इस पर उनकी भी अपनी एक रणनीति बनेगी कि जो सामान्य सीटें हैं वहां पर पार्टी से लोकसभा चुनाव के दौरान कहां चूक हो गई, क्या कैंडिडेट चुनने में चूक हो गई या कोई और बात है। तो इन सारी चीजों का जो आप कह सकते हैं उसकी एक चुनौती हेमंत सोरेन और जो जेएमएम पूरी पार्टी है उसके सामने भी है। और इसलिए मैंने कहा कि जो यहां मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा हमने देखा जब लोकसभा के अनुसार आप विधानसभा को बांटते हैं तो वहां पर एनडीए को बढ़त दिखती है। हालांकि पिछली बार ये बढ़त और भी अधिक थी लोकसभा चुनाव में, जो कि विधानसभा चुनाव में आकर सिकुड़ गई थी और बिल्कुल कम आ गई थी, और जेएमएम कांग्रेस की सीटों की संख्या ज्यादा हो गई थी। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा था कि जब एक बार जेएमएम और कांग्रेस ने विधानसभा में ज्यादा सीटें लाई हैं 2019 में, तो उसके बाद उनसे इस लोकसभा चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पिछले बार से सीटों की संख्या तो बढ़ी जरूर, लेकिन अभी भी लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या के लिहाज से जो एनडीए है वो बड़ा दल निकल के आया, वो बड़ा गठबंधन निकल कर आया, 9 सीटें उनके पास चली गई। तो ये एक चैलेंज जो है वो हेमंत सोरेन के सामने भी है, और मुझे लगता है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो इन चीजों पर गौर करेंगे कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर कहां कमी रह गई है। कि अगर वो देखते हैं कि जितनी भी अभी इस लोकसभा चुनाव में वो आरक्षित विधानसभा थी वो सभी के सभी जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ चले गए, एकमात्र लोकसभा का क्षेत्र वो एनडीए को चला गया। तो ये सारी चीजें सोचने का और ये सब काम करने के लिए जो है हेमंत सोरेन जब आएंगे तो उसके लिए निश्चित तौर पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही पक्ष के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। आसिया जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।